नमस्ते। हाँ, ये लोग कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ पे विजय अपने बारे में बताता है कि मुझे तो मेरे माँ बाप ही डिसाइड करेंगे मेरी जिससे भी शादी होगी। जिस पर आनंद कहता है कि तेरा अच्छा है ना, तेरी पूरी ज़िंदगी तेरे माँ बाप ही तय करते हैं, तुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। ना ना, बिना मेहनत के तो जॉब लग गई मेरी। विजय और आनंद का बहुत बड़ा सा बहसबाजी शुरू हो जाती है इस बात पे, जिस पर विजय कहता है कि मेरे माँ बाप ने डिसाइड किया तो क्या गलत किया, बता ज़रा। मेरे माँ बाप ने अगर मेरी लाइफ को प्लान किया हो तो क्या गलत किया। जिस पर आनंद कहता है, हाँ तो तूने अपने लाइफ में कौन सा प्लान किया, कुछ भी प्लान किया? हाँ किया ना, मेरे पास अच्छी जॉब है, मैं अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ और जो चाहे वो ख़रीद कर खा सकता हूँ, जहाँ मन वहाँ जा सकता हूँ, जितनी गाड़ियाँ ख़रीदना चाहूँ ख़रीद सकता हूँ, जो मर्ज़ी आए वो कर सकता हूँ। हाँ, इंस्टॉलमेंट में। अच्छा, यहाँ पे जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं सब इंस्टॉलमेंट में ही जीते हैं। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कि तू जैसे अंबानी का बेटा हो। अंबानी का नहीं, लेकिन कम से कम अपने लाइफ को खुद कंट्रोल करता हूँ, मेरे माँ बाप कंट्रोल नहीं करते। अच्छा देख बेटा, मेरी लाइफ ना झंड है भले मेरे माँ बाप की वजह से, पर इतना भी नहीं कि मैं इस पे घमंड ना कर सकूं, समझा? तू खुद की बात कर, खुद को देख ज़रा। हाँ, तेरी लाइफ सच में इतनी झंड है कि तू अपनी झंड लाइफ से परेशान होकर दूसरे राज्य के दूसरे शहर में आकर के काम कर रहा है, जबकि तेरे राज्य में तेरे शहर में बहुत अच्छे काम थे, पर तूने उन सबको लात मारकर यहाँ पे आया। क्यों? तू मेरी लाइफ बोल रहा है, तू अपनी दे बता। और इस सब के अलावा इन दोनों का देख, इन दोनों ने डेट किया, इनके पास लड़कियां भी हैं, तेरे पास है? नहीं है। मेरे तो माँ बाप देख रहे हैं, मुझे कोई ना कोई मिल जाएगी। तू खुद का बता, ना तेरे माँ बाप देख रहे हैं तुझे, ना ही तू खुद देख रहा है खुद को। हाँ तो क्या हो गया, मैं खुश तो हूँ। तू खुश है? सच बता, तू खुश है क्या? देख, मुझे ना इस मामले में लेक्चर नहीं चाहिए मेरे माँ बाप की तरह। तुझे कोई भी कुछ कहता है तो तुझे लेक्चर क्यों लगता है? तू हमारा दोस्त है, हम जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं। अच्छा, तू सही कह रहा है अविनाश, ये सही कह रहा है। जिस पर अविनाश बहुत चुप से, एकदम से साइलेंटली, एकदम से बैठा हुआ रहता है। अविनाश को आनंद की बात सुनाई ही नहीं देती जैसे। फिर आनंद उसके हाथ पर हाथ रख कर कहता, अविनाश ये सही कह रहा है क्या? जिस पर अविनाश चौंकते हुए कहता है, क्या? अब मैंने कहा, देख, मैंने कहा मेरा और विजय का बहस हो रही थी कि कौन अपने माँ बाप के कितने कंट्रोल में है इस बात पे। तो तेरा कहना, इसका कहना है कि मैं अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं हूँ, इसलिए मैं बिगड़ा हुआ हूँ। तू कहाँ सोच रहा था, तू किस बारे में सोच रहा था? क्या तू अमृता और वैष्णवी के बारे में सोच रहा था? ये मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों सोचेगा? नहीं, मैं सच में इस बारे में नहीं सोच रहा था। तो क्या हो गया? देख, अगर तू इस बारे में सोच रहा है तो बता, क्या तुझे भी लगता है तेरी गर्लफ्रेंड पागल है, या फिर तू अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था? अरे वो उसकी गर्लफ्रेंड क्यों पागल होने जाएगी, तू भी ना क्या बकवास कर रहा है। अभी तुम दोनों का झगड़ा चल रहा था, अभी तुम दोनों अचानक से उसके ऊपर शिफ्ट कर गए। हाँ तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो नहीं बोलेगा तो मैं उससे पूछना, मैं बोल रहा हूँ। तू तो रहने दे, डबल डेटर, तुझसे ना बात ही नहीं करनी। ए,
तू किसको बोल रहा है डबल डेटर? तुझसे कह रहा हूँ। तू क्या सच में तू मुझे ऐसे कहेगा? हाँ, क्या गलत बोल रहा हूँ? एक मेरे बाप के पीछे पड़ा है और एक मेरे डेट के पीछे पड़ा है। हद है यार। एक के बाप ने मेरी ज़िंदगी झंड कर रखी है और एक मेरे दोस्त है। मेरे डेट के पीछे क्यों पड़ रहे हो तुम लोग? हाँ, देख, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, एकदम कूल, मौज में जीता हूँ मैं। भले मैंने 2 लड़कियों को डेट किया हो और दोनों ने मुझे रिजेक्ट किया हो। देख, चलो ये एक्सेप्ट तो करता है कि इसको लड़कियों ने रिजेक्ट किया, इसने किसी को रिजेक्ट नहीं किया। हाँ हाँ, तो जो कहना चाहता सही है, मुझे लड़कियों ने रिजेक्ट किया, मुझे छोड़ गई, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े नाज़ों से पाला। मैंने जो पढ़ना चाहा मुझे पढ़ने दिया, मैं जो करियर करना चाहता था मुझे करने दिया। मैं आज खुश हूँ। मेरे हिसाब से तो मेरे माँ बाप बेस्ट है। और रही बात तुम दोनों की, तो एक अपने माँ बाप के कंट्रोल में है और एक अपने माँ बाप से भागता फिर रहा है। मिल गया जवाब दोनों को, दोनों के पेरेंट्स के बारे में। तू ऐसा कैसे बोल सकता है? देख, तू ओपिनियन चाहता था, मैंने ओपिनियन दिया, लेकिन मुझे ना हमें ना तेरे ओपिनियन की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, सही कहा। हाँ, हमें तेरी ओपिनियन की ज़रूरत नहीं थी। आनंद और विजय एक सुर में सुर मिलाते हुए ये कहते हैं, जहाँ पे विश्वजीत कहता है भलाई का तो ज़माना ही नहीं, दोनों के दोनों एक सुर में सुर मिलाकर कहते हैं कि मेरे ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तेरी ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। हमने अविनाश से पूछा था, तुझ जैसे गधे से नहीं। तुम दोनों मुझे गधा कह रहे हो? हाँ, ये सब बातें बाहर बैठी अमृता सुन रही होती है, जहाँ अब तक उसे अविनाश की कोई बात सुनाई नहीं देती है। पर कुछ देर बाद वो तीनों अविनाश के शांत चेहरे को देख वो तीनों भी एकदम से शांत हो जाते हैं और अविनाश की तरफ देख कहते हैं, एक बात बता, तू मरने से डरता है या फिर तू प्यार से डरता है? अविनाश अचानक से सबके शांत होते ये सवाल कर बैठता है, जहाँ तीनों एक दूसरे का चेहरा सभी देखने लगते हैं। और फिर विश्वजीत कहता है, देख, मैं मरने से भी डरता हूँ और प्यार से भी डरता हूँ, इसलिए मुझे बस सेटल्ड लाइफ चाहिए जिसमें मैं शांति से खुशी से जीऊँ। मुझे कोई तामझाम नहीं चाहिए। तो क्या इसलिए तूने उसे छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। वैसे मैंने नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया। जो भी हो, मतलब वो समझ गई कि तुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी, इसलिए उसने तुझे छोड़ दिया। और वैसे इसी बात पे विजय जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे यार, तुम लोग बिना क्या भूली कर बात कर रहे हो? सभी लड़कों को यही चाहिए होता है, चाहे शादी से पहले कितने 1000 डेट करें, लेकिन उनको वेल सेटल लाइफ चाहिए होता है। हर किसी को यही चाहिए होता है। तू भी क्या अपने गर्लफ्रेंड से जो प्यार करता है जैसे, उसे शादी नहीं करेगा? जिस पर अविनाश एकदम से खामोश हो जाता है और कहता है, मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। अमृता ये सुनकर जैसे सुकून और राहत की सांस ले रही थी, और ये सुनते ही वो जाने ही वाली होती है
तभी अविनाश कहता है, तो क्या तू कभी सोच नहीं सकता? जिस पर वो कहता है, सोचता हूँ, यही सोचता हूँ कि अगर मैंने उसे प्रपोज़ किया तो क्या वो मुझे मना कर देगी? जो चल रहा है क्या वैसे चलने दे? जिस पर विजय कहता है, क्या तू ज़िंदगी भर उसे डेट ही करते रहेगा, या फिर तेरी नज़र में भी इसी की तरह कोई और है? पता नहीं, पर इतना पता है उसकी जगह कोई और नहीं हो सकती। अमृता ये सुनकर बहुत खुश होती है, पर फिर अविनाश कहता है, लेकिन मैं उससे शादी के लिए ज़रूर पूछूंगा। ये सुनकर अमृता उदास हो जाती है और कमरे से, घर के बाहर से ही चली जाती है। वो काफ़ी वक्त तक अपना काम कर रही होती है और उनकी बातें भी सुन रही होती है, लेकिन अविनाश की ये बात सुन कि वो उसे शादी के लिए पूछेगा, अमृता जैसे एकदम से शांत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिस पर सब लोग कहते हैं, अच्छी बात है, अच्छा फैसला लिया, उससे पूछना, देखना वो हाँ ही कहेगी। मैं इस बारे में नहीं सोच रहा कि वो हाँ कहेगी या ना। तो क्या सोच रहा है? जिस पे भी सुजीत कहता है, कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा है ना कि जैसी मेरी अमृता थी वैसे ही तेरी वाली भी होगी? अगर हुई तो छोड़ देना तो उसको भी। मैं नहीं छोड़ सकता। क्या? मैं सोचता हूँ कि अगर जैसी तेरी वाली थी, अगर वैसी मेरी वाली भी हुई तो मैं क्या करूँगा? पर इतना पता है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो क्या ज़िंदगी भर बैचलर विद रिलेशनशिप्स मेंटेन करता रहेगा? हाँ, कर सकता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? प्यार है ये काफ़ी है, साथ रहना है ये काफ़ी है, और साथ हैं ये काफ़ी है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो, सुन, ऐसे में ना एक डर होता है, या तो वो तुझे छोड़कर चली जाएगी या तू उसे छोड़कर चला जाएगा। ऐसा तू कर सकता है, मैं नहीं। अच्छा, तू सोचता है कि मेरा कैरेक्टर ढीला है? जिस पर सभी कहते हैं एक साथ, हाँ 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 हाँ, तेरा कैरेक्टर ढीला है, बहुत ज़्यादा ढीला है। तूने 2 लड़कियों को एक साथ घुमाया और फिर भी तू कह रहा है कि तेरा कैरेक्टर सॉलिड है। सुन, तुम लोग मेरे डबल डेट के पीछे क्यों पड़ गए हो? मतलब तुम लोगों ने डेट नहीं किया तो तुम लोगों की गलती है कि मेरी गलती है? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? अरे तुझे छेड़ना अच्छा लगता है। इस बात पे तीनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन अविनाश एकदम से शांत हो जाता है। और जब वो लोग अविनाश की ओर देखते हैं तो अविनाश उठकर चला जाता है। जिस पर वो तीनों एक दूसरे का चेहरा देख और कहते हैं, क्या हो गया यार, कंधों को हिलाकर। जिस पर कहते हैं, यार वो तेरी बीमारी वाली बात की वजह से शायद वो परेशान है। कहीं उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे ना कहते हैं। अरे यार, ये ज़रूरी है क्या? अरे उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी ऐसी, छोड़ ना, अभी शायद उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। तुमको पता है ना, वो थोड़ा है उस टाइप का। किस टाइप का? अरे सेंसिटिव। हाँ, वो बोल सकता है, मुझे भी पता है वो बहुत ज़्यादा सोचता है। इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, लाइफ में हमेशा चिल मारना चाहिए।
वैसे भी अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा है, अच्छी फैमिली है, उसके पास क्या नहीं है। अब एक गर्लफ्रेंड भी है। हाँ, गर्लफ्रेंड अगर बुरी निकल गई तो ज़िंदगी झंड हो जाएगी ना उसकी, इसलिए बेचारा परेशान है। सही बोला। लेकिन जो भी हो, उसे लाइफ में ना एंजॉय करना चाहिए। लेकिन क्या करे, उसके वजह से लगता है हमारा भी एंजॉयमेंट होने से रहा। एंजॉयमेंट तो हो रहा है, इतनी सारी बोतलें गटक ली, अब तुझे और क्या एंजॉयमेंट चाहिए। अरे तू नहीं समझेगा, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। हाँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे अच्छे से जानता। तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है? तुझे ये सब चाहिए ना तो बाहर जा, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। कॉल करूँ क्या? चुपचाप रह, बकवास बंद कर और सो जा। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। ये बोलकर विश्वजीत निकल लेता है। वो जा ही रहा होता है एक कमरे के दरवाजे की तरफ, और कमरा खोलने ही वाला होता है, तभी अविनाश आता है और खट से दरवाज़ा बंद करता है उसके हाथ से दरवाजे का नोक लेकर, और कहता है उसके सामने खड़े होकर, इस कमरे में कोई नहीं जाएगा। जिस पर विजय और आनंद मुंडी नीचे करके, डाउन करके अविनाश की ओर देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ? जिस पर विश्वजीत कहता है क्यों? क्योंकि ये कमरा मेरा नहीं है, और मेरे कमरे के अलावा तुम लोग और कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं जाएंगे, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा, लेकिन एक शर्त है। इस कमरे के अंदर क्या है वो तो देख सकता हो ना? नहीं, नहीं मतलब नहीं। चल चुपचाप मेरे कमरे में जा। अविनाश, विजय और आनंद सबको लेकर अपने कमरे में जाता है और सबको कहता है यहीं पे सो चुपचाप। उसके बाद फिर वो एक दराज में को खोल वहाँ से चाबी निकालता है और रूम को अच्छे से लॉक कर देता है। रूम को लॉक करके आता है और चाबी को छुपाने के बारे में सोचता है, जिस पर वो देखता है कि उसके दोस्त उसे देख रहे हैं, ताला लगाते और चाबी को लेकर जाते, जिस पर उसके सारे दोस्तों को डाउट होता है और कहता है कुछ तो ऐसा है जो ये हमसे छुपा रहा है। खैर, पता करें क्या? सब इस एक दूसरे से इस बारे में बात करते हैं, जहाँ आनंद कहता है नहीं, वो शायद उसकी गर्लफ्रेंड का कमरा है और ऐसा करना गलत होगा। गर्लफ्रेंड का कमरा कि मकान मालकिन का कमरा? उसकी मकान मालकिन ही उसकी गर्लफ्रेंड है क्या? ये कब हुआ और हमें क्यों नहीं पता ये बात? हाँ, अरे इसका तो पता चलता है कि इसको नहीं पता है, लेकिन मुझे क्यों नहीं पता चला? ए, तुझे पता क्यों चलना चाहिए? हाँ, तू है कौन? मैं विजय हूँ, विजय, ठीक है? और मैं तेरे जैसा कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। मुझे पता चल सकता है, मुझे बताया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता चल के सिर्फ इस आनंद को पता है। ऐसा क्यों? अविनाश किसे डेट कर रहा है ये हमें नहीं पता चला, पर इसको पता है कि इसकी मकान मालकिन ही इसकी गर्लफ्रेंड है। ये भगवान, मतलब ये इसके साथ 24 आवर्स रहता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और उसी के साथ खाता है, सोता है, नहाता है। ओह, कितनी अच्छी लाइफ है इसकी। हमारी लाइफ क्यों ऐसी नहीं है? ज़्यादा मत सोच, वो अविनाश है, उसके साथ उसका कुछ नहीं हो सकता। वो हम जैसे कमीने हैं, जिसके साथ कोई भी रहेगा तो वो बुरा बन सकता है। वाह, कितने अच्छे से तू तारीफ़ कर रहा है हमारी, या बेइज्जती कर रहा है? बता तो। बेइज्जती कर रहा हूँ, तारीफ़ नहीं कर सकता ना? अच्छी बात है, अब चल सो जाते हैं। ये बात विजय कहकर सब अविनाश के कमरे में जाकर सोने लगते हैं, जहाँ सब लोग फिर आवाज़ देते हैं अविनाश को, अविनाश आजा यार, सोते हैं। जिस पर वो अविनाश कहता है हाँ आ रहा हूँ, 1 मिनट।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।